देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित और ये क्लास 7 का टॉपिक है जल चक्र के बारे में। जो जल चक्र होता है उसके बारे में हम लोग को समझना इसलिए जरूरी है कि इससे पर्यावरण को संतुलन के लिए हम लोग किस प्रकार से कदम उठाएंगे या इसकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जल, आप लोग जानते हैं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आप लोग बताइए कि जल के बिना जीवन संभव है? बताओ, अगर जल पृथ्वी पर नहीं होगा तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। सिर्फ मानव ही नहीं, जीव जंतु और वनस्पति कोई भी हो, जल के बिना किसी भी प्राणी जगत में किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए जल के बारे में जानकारी लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। इसी संदर्भ में आज आप लोगों के बीच हम लोगों ने जल चक्र के बारे में एक प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग थोड़ा समझिएगा। आज का टॉपिक क्या है? जल चक्र। क्या है वो? इसको ही से बोलते हैं वाटर साइकिल। देखो, होता क्या है कि जल का संचरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होते रहता है और घूम फिर के ऐसा सर्कल की तरह घूमते रहता है, जैसा कि हम लोग को इस फिगर में दिख रहा है ना। आप लोग बताइए, ये नीचे में क्या है? पानी है। क्या है? पानी में क्या तैर रही है? मछली। पानी सबको दिख रहा है। और ये क्या है? सूर्य है। सूर्य से क्या आती है? रोशनी। जब सूर्य का रोशनी पानी पर पड़ेगा तो पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? पानी का जो ऊपरी सतह है यह क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के बाद यह क्या हो जाता है? वाष्प में बदल जाता है। क्या होता है? वाष्प के रूप में बदल जाता है। फिर यह कहाँ चला जाता है? वाष्प ऊपर चला जाता है ना। हमारे पृथ्वी थोड़ा ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर जाके क्या होता है? ठंडा होता है। क्या होता है? ऊपर का तापमान थोड़ा कम होता है, ठंडा होता है। फिर वह जो जल वाष्प था वह क्या होता है? फिर से जल में बदल जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि जल से जो भाप बना है, जल से जल वाष्प में जो परिवर्तन हुआ है उसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अब जब जल वाष्प जब ठंडा होगा फिर से जल के रूप में, बादल के रूप में परिवर्तित होगा, उस प्रक्रिया को कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। तो याद रखना है, जल जब गर्म हो करके भाप बनेगा उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। फिर से जल वाष्प जब ठंडा होकर के पुनः जल के रूप में परिवर्तित होगा, बादल के रूप में परिवर्तित होगा, उसे क्या कहेंगे? संघनन। इस दो प्रोसेस में किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? जो बादल होता है, क्या आप लोगों ने बादल को देखा है? सबने देखा है? बादल फिर क्या होता है? बादल में क्या होता है? जल का जो कण होता है जब भारी हो जाए क्या हो जाता है? तो फिर क्या होता है? पानी के रूप में नीचे बूंदे बूंदे गिरने लगता है, जिसको हम वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा। उसी को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। इस सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या समझा? जब सूर्य का प्रकाश के कारण जल गर्म होकर के भाप बन करके ऊपर जाता है, उसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जब जलवाष्प जो है तापमान में कमी होने के कारण, ठंडा होने के कारण पुनः जल में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और जब वह उसमें जल का कण भारी हो जाता है और पानी के बूंद के रूप में धरती पे गिरने लगता है वर्षा के रूप में, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण। प्रक्रिया बाय प्रक्रिया समझ में आ रहा है? तो क्या आप लोगों ने समझा कि सबसे पहले क्या था? जल। फिर से क्या बना? भाप, वाष्प जिसको बोलते हैं, उसी को बादल बोलते हैं। फिर से क्या बन गया? जल। मतलब देख रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। पहले कहाँ पर था? जल। फिर वाष्प बन के कहाँ चला गया? बादल में। फिर कहाँ चला आया? जल में।
घूम रहा है ना, ऐसे ही पानी क्या होता है, सर्किल की तरह घूमते रहता है, चक्र की तरह। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं जल चक्र। पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र। आप लोग देख रहे हैं ना, ये घूम रहा है, यही प्रोसेस लगातार चलते रहता है। अब है जल चक्र बहुत ही जरूरी है। यह तापमान को, मौसम को नियंत्रित करता है और पृथ्वी पर जल की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ में जो जल का उपयोग है उसको भी क्या करता है, पुनः उपयोग में मदद करता है। अब जो जल है, जल कहाँ से निकलता है, सबसे भूमिगत। हमारे जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, इसके नीचे जाने पर क्या है, पानी है, जो कल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, नल के माध्यम से निकलता है ना। तो उसमें क्या होती है, एक बात बताओ, रोज पानी तो निकल ही रहा है, तो पानी का स्तर नीचे क्या हो रहा है, दिन पर दिन घटता है ना। तो फिर क्या होता है, कि होता यही है कि फिर से जल की जो हमारे पृथ्वी के सतह पर जो जल है वह क्या होता है, वाष्पीकरण होकर बादल बनता है। फिर से बादल से संघनन होकर के अवक्षेपण के द्वारा कहाँ चला आता है, वर्षा के रूप में फिर से हमारे धरती पे आता है। धरती पर आने के बाद कुछ जल हम लोग उपयोग करते हैं और कुछ जल धरती के माध्यम से जो दरार होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से पुनः रिस करके कहाँ चला जाता है, फिर से धरती के अंदर जो भौम जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौम जल, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी मात्रा पुनः क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, संतुलित हो जाती है।